व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग कल जो एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 का हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला लिखाए थे और 4 क्वेश्चन किए थे। उसमें एक्सरसाइज का भी 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने बुक में देखिएगा, ठीक है। यहाँ में लिखा है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड। एक टार्पोलिन है, टार्पोलिन का मतलब कपड़ा का कागज या प्लास्टिक का जो कागज होता है टेंट में लगाया जाता है, ठीक है। हाइट, एक टेंट है, इस टाइप का कॉनिकल टेंट है, ठीक है। नीचे में ये सर्कल फॉर्म में होता है। ये हो गया रेडियस और ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर हाइट, ये हो गया स्लैंट हाइट, ये राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। इस टाइप का एक टेंट है, दिस इज व्हाट टेंट, दिस इज टेंट। इसके चारों तरफ में कवर लगाना है, कवर करना है किससे? टार्पोलिन से। कपड़ा है ये, टार्पोलिन जो है ना एक कपड़ा है, प्लास्टिक का भी हो सकता है या कुछ कागज उसका माने आपका कपड़ा का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग को दिया है जो हम लोग का टार्पोलिन जो हम लोगों ने खरीद के लिया है ना, जैसे मान लीजिए टार्पोलिन का बंडल है, इसका जो वाइड है ना वो दे दिया है 3 मीटर। तो इसका लेंथ निकालना है हम लोग को, कितना लंबा टार्पोलिन लगेगा इस टेंट को कवर करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन में लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए गिवन में हम लोग को हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। हाइट हम लोग का कितना दिया पढ़ के सुनाते हैं, देखिए 8 मीटर और रेडियस कितना है 6। 8 मीटर हाइट टेंट है और रेडियस कितना है 6 मीटर, मतलब काफी बड़ा टेंट है। तो यहाँ में हम लोग को टार्पोलिन कहाँ में लगाना है? चारों तरफ लगाना है ना, मतलब सीएसए में लगाना है, क्योंकि नीचे में टार्पोलिन ये सर्कल एरिया जहां पर लोग बैठेंगे यहाँ पर टार्पोलिन नहीं लगाएंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? सीएसए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सीएसए निकालने के पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सीएसए ऑफ कोनिकल टेंट या खाली टेन भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर, यहाँ पर देखिए एल हम लोग के पास है नहीं, ठीक है। तो एल के जगह में हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि स्लैंट हाइट का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ पर देखिए नीचे में दे दिया गया है 3.14, कभी कभी 22/7 भी देता है। रेडियस हम लोग का कितना है यहाँ पर 6 और यहाँ में एज कितना है 8, ये हो गया 8 स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर। चाहो तो ये वाला काम आप लोग बाहर में एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटू करेंगे तो कितना होगा? 24 का 4 2 8 18, 2 के आगे पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 36। तो फाइनली ये इंटू कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 10 या 110 हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 18840, 2 के आगे पॉइंट, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर? ये तो हम लोग हो गया टार्पोलिन का कर्व सरफेस एरिया हम लोग लग गया, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग लेंथ निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे? लेंथ। लेंथ ऑफ टार्पोलिन क्या होगा? जो सीएसए है एरिया उसको ऊपर में लिखा जाए और वाइड टू नीचे लिखा जाए, मतलब इस टाइप से लेंथ इक्वल टू सीएसए बाय वाइड, ये वाला फॉर्मूला। तो हम लोग को लेंथ की यहाँ पर इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर स्क्वायर, नीचे में ये क्या हुआ? मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा। इसको 3 से अगर हम लोग डिवाइड करें, 6 3 जा 18, 2 जा 8 जा 0 पॉइंट, मतलब 62.80 मीटर निकला है हम लोग का कपड़ा का लंबाई। लेकिन यहाँ पर एक बात और क्या बोला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक कपड़ा जब एक चीज जब इन लोगों ने अरेंज किया, बनाया होगा इस टार्पोलिन से,
इस टारपोलिन से इसको बनाया होगा तो कटिंग कुटिंग क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है कि वेस्टेज टारपोलिन बाय कटिंग इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कटिंग कुटिंग में मान लीजिए कपड़ा निकल गया। तो हम लोग को ये सेंटीमीटर को अभी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में लेना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 100 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, 2 जीरो है, 2 क्या 0.20 मीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टारपोलिन का जो लेंथ होगा पहले कितना था 62.80 मीटर प्लस ये करना पड़ेगा। ये जो काट कुट के जो निकल गया था ना, इसको प्लस करने से टोटल जो हम लोग का लेंथ है वो निकल जाएगा। तो कितना हो गया 0, 10, 0.1, ये 3 और ये 6, ये हो गया मीटर। मतलब 63 मीटर लंबा टारपोलिन था। तो देखिए कितना बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला आप देखिए, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर कॉनिकल टॉम, इस टाइप से टॉम है, ये कॉनिकल टॉम कोन का जैसा है, इसको बनाना, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया रेडियस, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, राइट सर्कुलर, ये लाइन। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, स्लेंट हाइट दिया हुआ है हम लोग को गिवन। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग गिवन लिखिए। गिवन में क्या दिया है, स्लेंट हाइट जिसको हम लोग एल बोलते हैं, एल इक्वल टू दिया है 25 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर। तो डायमीटर जहां पे होता है तो वहां में रेडियस क्या होता है d/2 होता है। तो 14/2 कटा पीटा करेंगे तो क्या होगा 7 मीटर हो गया रेडियस। ये हो गया 7 मीटर। ये स्लेंट हाइट कितना दिया है 25 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस बोल दिया एट अ रेट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपया करके कितना खर्चा लगेगा व्हाइट वॉशिंग में। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, कर्व में खाली टर्म जो है हम लोग का उसके चारों तरफ कलर होगा, नीचे में तो कलर कभी नहीं होता है। तो सी ए से निकालना है, क्वेश्चन में सी ए से बोल भी दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सी ए से ऑफ टर्म क्या होगा पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी सिंपल, पाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, हाँ पाई का वैल्यू हम लोग को मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7 ले लेंगे। और रेडियस हम लोग को निकाला हुआ है 7 और एल हम लोग को दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर। 7 7 कैंसल, 25 को इससे करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया अभी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे अभी हम लोग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है चूना लगाना, चूना करना घर में। व्हाइट वॉशिंग इन 100 मीटर स्क्वायर इज रुपीज हाउ मच 210। मतलब 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपया कॉस्ट ऑफ वॉशिंग है। फिर कॉस्ट ऑफ वॉशिंग इन 1 मीटर स्क्वायर का पहले निकालेंगे। जब 1 मीटर का निकालेंगे ना तो ये 100 टू इसका नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 210/100
100, तो यहाँ हम लोग 0 0 थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हैं। 21/10 मीटर स्क्वायर रुपीस बाद में लिखेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना में निकालना है, 550 मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो ये वेरी सिंपल, 21/10 इंटू 550, 0 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 55 को 21 से किया जाए, 55 10 0 1 11, तो 5511 मतलब रुपीस कितना हो गया, 1155। इतना रुपया व्हाइट वॉशिंग में खर्चा होगा। तो वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल था। एल दिया हुआ था स्लैंट हाइट, डायमीटर दिया, हाफ करके रेडियस निकाला। कर्व सरफेस एरिया कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोला भी है। और वैसे भी कोई भी एक टर्म में अगर हम लोग कलर करें, नीचे तो करेंगे नहीं, इसलिए कर्व निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर हो गया। 100 मीटर स्क्वायर में इतना, 1 मीटर स्क्वायर में ये 100 डिवाइड हो गया, 0 0 कट के हुआ, 550 मीटर स्क्वायर में कितना हो गया, 1155। तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, कभी भी स्किप करके मत देखिए, बहुत बढ़िया। और ये जो क्वेश्चन है ना सरफेस एरिया, ये बुक का क्वेश्चन आपको जानकारी होना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्रिटिकल है बहुत, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, पता नहीं चलता है क्या समझे क्या नहीं समझे, ठीक है। शेयर भी करा कीजिए अपना वीडियो को। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए अब कैसे होगा। 7 नंबर में क्या बोला है, जोकर कैप। जोकर का केप एक काइंड ऑफ क्या है, कोन, कोन की तरह। एक इधर में इस तरह से निकला हुआ होता है ना, एक मान लो इधर में निकला हुआ है, ठीक है। इस जोकर का कैप है ये हो गया हाइट, ये हो गया स्लैंट हाइट, और ये हो गया रेडियस, ठीक है। इस जोकर का कैप है। इस कैप में रेडियस ऑफ बेस गिवन लिखिए, सबसे पहले आप लोग गिवन लिखिए, डायग्राम बनाइए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल तो स्टेपिंग मार्क होता है, अगर आप गिवन लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, हाफ ऑफ मार्क करके उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोड बेस, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया हुआ है हम लोग को 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ये नंबर ऑफ कैप्स कितना है यहाँ पर, 10, 10 टू कैप बनाना है, मतलब कितना हम लोग का शीट लगेगा, कपड़ा का शीट कितना लगेगा, जो भी चीज से बनता है शीट बोल के लिखा हुआ है, तो कितना लगेगा। तो सबसे पहला गाइड हम लोग को, टोपी जब हम लोग बनाते हैं, जोकर का टोपी नीचे का पार्ट बंद होता है ना, खुला होता है। अगर नीचे का बंद होगा कपड़ा तो टोपी घुसेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो नीचे का पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये ओपन रहता है टोपी में, ध्यान रखिए। तो हम लोग को इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वो भी 10 टू कर्व सरफेस, 10 टू मतलब टोपी का निकालना है, कैप का निकालना है। तो वेरी सिंपल, एकदम इजी गोइंग करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। CSA of cap, CSA of 10 caps, तो 10 इंटू पाई आर एल। एक ही बार 10 का, एक का निकाल कर फिर 10 का निकालेंगे, वो तो टाइम वेस्टेज होगा। तो हम लोग CSA ऑफ 10 कैप्स, हम लोग को यहाँ पर जो कर्व सरफेस है निकालना, 10 टू कैप बोला हुआ है, हाँ 10 कैप्स का हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को रहने दें, पाई को एक बार रहने दे, आर। ये एल हम लोग का यहाँ पर देखिए एल नहीं है, ये एल वाला पार्ट तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दें। थोड़ी पर देखिए ये फॉर्मूला है, एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिएगा हमने लिखाया हुआ है फॉर्मूला, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग को मेंशन नहीं है, ध्यान रखें। कभी कभी पाई का वैल्यू देता है, कभी नहीं देता है। अगर नहीं दिया है तो 22/7, अगर दिया हुआ है 3.14 दिया होता है तो वो लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाई का वैल्यू 22/7, तो यहां पर रेडियस हम लोग का कितना है, 7 बिठा दिया जाए, और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एच कितना है, 24 स्क्वायर, आर कितना है 7 स्क्वायर,
ओके, यहाँ पर 7 7 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, 24 क्या होता है इसका, 5 7 6 49। ओके, 220 ये क्या हो जाएगा 625, ऐड करने से क्या होगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना है 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0055 इतना मीटर स्क्वायर, 10 टोपी का जो हम लोग का सरफेस एरिया हुआ इतना। अब हम लोग को यहां पर क्या बोला हुआ था देखिएगा, हाँ हो ही गया काम खत्म, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, है ना। अब एरिया ऑफ शीट कितना हो गया, एरिया ऑफ शीट ऑफ 10 कैप्स 5500 मीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा आप लोग को लगेगा। देखिए ये मैंने बहुत सिंपल किया है, इसको हम लोग ऐसे अगर टीचर लोग भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं पहले एक का निकालेंगे, पहले एल निकालेंगे एक्स्ट्रा, फिर एल का वैल्यू यहाँ रखें, फिर 10 टोपी के लिए 1 टोपी निकालेंगे, फिर 10, बहुत लंबा। ये मैंने एकदम इजी गोइंग, आप लोग जरूर देखिएगा, वेरी सिंपल मेथड में किया हूं। आगे बढ़ते हैं एक और सम के लिए। आगे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए ये थोड़ा क्रिटिकल है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपको आना चाहिए एग्जाम में, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। ए बस स्टॉप buried from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of the recycle cardboard। हम लोग का रास्ता जो होता है ना, रास्ता में आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे जैसे रोड है, कोई टर्निंग है इसमें, वहां पर क्या करता है इस टाइप के कौन, होलो कौन, फोपला, इस टाइप से बहुत सारे कौन इस टाइप से अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कौन अगर हम लोग ले लेते हैं इस टाइप में, एक तो कौन के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर दिया भी है एक कौन के बारे में दिया हुआ, ठीक है। ये हो गया हम लोग का हाइट, ये हो गया आर, ये हो गया एल। तो यहाँ पर दिया हुआ है इच कौन हैज ए बेस डायमीटर, गिवन लिखेंगे हम लोग पहले फॉर ए कौन, एक टू कौन के लिए डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ बेस 40 cm। जहां पर डायमीटर होता है वहां पर रेडियस होगा, निकालना ही होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। 20 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइट दिया हुआ है कितना, हाइट दिया है 1 मीटर। यहां में एक बात आप लोग मार्क करिएगा, इसको 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर है, किसको रखना है, मीटर को रखना है, सेंटीमीटर को रखना है, कौन को रखना है, इसको कैसे पता चलेगा, नीचे में आकर देखिए ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो नीचे में मीटर स्क्वायर है, तो हम लोग इस चीज को मीटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर, ठीक है। 2 जीरो था, 2 के आगे पॉइंट हो गया, तो दोनों यूनिट सेम कर लिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। If outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting 12 ₹12 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता है 12 रुपए, ठीक है। तो कितना खर्चा होगा पेंट करने में, तो यहां पर भी वही बात है, क्या बात है, CSA, CSA ऑफ ए कौन, ठीक है। तो CSA का हम लोग का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, क्योंकि हम लोग जो पेंट करेंगे नीचे में पेंट, फ्लोर में पेंट नहीं किया जाता, सिर्फ CSA होगा। अब यहाँ में पाई का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, क्या पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ना, जहां दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी को अप्लाई करना है। रेडियस हम लोग का क्या है 0.20, एल हम लोग का यहाँ पर अभी है नहीं, अब हम लोग एल को एक्स्ट्रा निकालें या यहाँ पर रखें। अभी ये चीज को हम लोग एक स्टेप में और लिख देता हूं, पाई आर √h² प्लस आर स्क्वायर, इसके साथ में कर देंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू बैठ गया, आर बैठ गया, साथ में h कितना है हम लोग, यहाँ में h देखिए 1, तो 1 स्क्वायर हुआ, और ये था 0.20 स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम लोग इंटू करें कितना होगा, एक 0 आ गया, ये 4 2 जा 8 हो गया, 2 हो गया 6 हो गया, 4 के आगे पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2 के आगे 2 के आगे 4 के आगे पॉइंट, पॉइंट के पीछे का बाद पॉइंट हम लोग काट भी सकते हैं। और यहां पर क्या हो गया 1 स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 1.04।
हम लोग यहाँ पर ये जीरो नहीं भी लिखते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो, इतना हो गया, सॉरी 0.04 होगा, आगे जीरो आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 0.04। अब हम लोग इसको रहने देते हैं, यहां इसको प्लस करें तो 1.04। अब यहां में इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग को बुक का नीचे में 1.04 का वैल्यू 1.02 दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए नीचे में इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0.628 इंटू 1.02, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल जो मल्टीप्लाई वो करना है। 628 को 102 से का पॉइंट बाद में बिठाएंगे, 16 6 1 4 5 12 0 0 0, फिर उसके बाद 8 2 6 6 5 10 0 1 4 6, पॉइंट कितना के आगे आएगा, 2 और 3 5 के आगे, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 3 के आगे है, यहां पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह में बिठाएंगे 0.64056, इतना क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। मैं साइड में करता हूं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1 मीटर स्क्वायर, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज कितना है, 12 रुपया। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन डिश 0.64056 मीटर स्क्वायर में इसका कॉस्ट क्या होगा, 12 इंटू 0.64056, ठीक है। और यहां पर एक बात और पूछा था, 50 होलो कौन बोला था, ठीक है ना। तो हम लोग फिर करेंगे यहाँ पर 50 होलो कॉन्स का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो एक का निकाला ना, CSA ऑफ 50 होलो कॉन, तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0.64056 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 50 के बारे में देखा ही नहीं, 50 अभी मैंने देखा, ठीक है ना, 50 के होलो कौन था। तो यहां पर अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, 0 30 का 0 325 328, फिर 2 आ गया, 5 और 20 का 0 2 30 और 2 क्या हो जाएगा, 32। वंस मोर एक बार फिर चेक करते हैं, 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 6 30 0 3 25 28, फिर हो गया 2, ठीक है, 20 का 0 2 30 32, ओके, इतना मीटर स्क्वायर। तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 50 के लिए गड़बड़ हो गया ना, कोई बात नहीं। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, 32 0, पॉइंट हम लोगों ने बिठाया कि नहीं बिठाया, 5 के आगे पॉइंट इस जगह में आकर बिठा देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अप्रोक्स लेना, 32, चलो अप्रोक्स नहीं लेते हैं, अप्रोक्स भी ले सकते थे, 32 भी होने से भी हो जाता है, ओनली 32 भी ले सकते हैं इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अब 32 मीटर स्क्वायर में इसका जो कॉस्ट हो जाएगा 12 इंटू 32, तो कितना हो गया, 24 36 4 8 3, अप्रोक्स हम लोग 384 रुपीज इसको ले सकते हैं। अगर हम लोग और सही, एग्जाम आंसर में शायद पॉइंट भी लिखा होगा, अगर हम लोग और सही इसको लेना सकें तो मैं सही भी दिखा रहा हूं आप लोग को, 0.00 कर दीजिए, एकदम सही जो दिखा देता हूं, ठीक है। अप्रोक्स नहीं लेते हैं, क्योंकि आंसर में आप लोग को अप्रोक्स नहीं भी दिया होगा, 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें, वैसे वो भी सही था, 32.028 को 12 से करें, 65046, फिर 82023, देखिएगा 6 13 3 1 3, ओके 4 8 3, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रुपीज
384,336 पॉइंट कितना का आगे था, 3 के आगे पॉइंट था ना, 3 के आगे पॉइंट था, पॉइंट यहाँ हो। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। 6 होने से 6 5 से ग्रेटर नंबर हो तो ये 3 को 1 ऐड हो जाता है। तो ये सम बहुत महंगा था, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने ये 4 क्वेश्चन किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल तरीके से किया हुआ है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।